हैं। देखिए आज हम आपको फाइनल अकाउंट का जो है ना विदाउट एडजस्टमेंट वाला बता रहे हैं, समझे। इसमें क्या बोला, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए हमको यकीन है, पूरा विश्वास है कि आप जो है पीछे वाला पढ़ लेंगे। एग्जाम्पल आप बना लीजिए, उसके बाद ये आइए, बस एग्जाम्पल आप देख लीजिए, उसके बाद ये आइए, तो आपको बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंस होगा। 12th में आइएगा, 12th में सिर्फ एग्जाम्पल से ही पूछता है, बात समझे। देखिए अब आपको ट्रेडिंग अकाउंट हम बताते हैं। इसमें क्या बोला, आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए। चलिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। देखिए आपको बनाने का क्या नियम है, क्या क्या कैसे करना चाहिए, वो हम सब कुछ बताएंगे। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि आपको यहीं पे हम समझा देते हैं सब कुछ। तो देखिए आपको एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है। तो डेबिट साइड में जो हमारा सामान बनाने, मान लीजिए ये आपको हमको हो गया कंघी, दिख रहा है कंघी आपको, इसको बनाने में जो भी खर्चा डायरेक्ट रूप से हमको खर्चा पड़ा होगा, उसको हम डेबिट साइड में लिख देंगे। देखिए आपको फिर समझिए, इसको बनाने में जो डायरेक्ट रूप से हमारा खर्चा बना हुआ होगा, उसको हम किस साइड में लिख देंगे, डेबिट साइड में। और आपको क्रेडिट साइड में जो इनकम होता है, मतलब 2 ही 3 चीज़ रहता है इसमें, समझे। सेल्स हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, ये सब हो गया, टैक्स सब जो रहता है, 2 से 3 आइटम आप याद कर लीजिएगा या समझ जाइएगा, तो क्रेडिट साइड में हो जाएगा, आता है। देखिए आपको क्लोजिंग स्टॉक आता है। लेकिन इस साइड में क्या आता है, जो हमारा खर्चा मतलब कि सामान बनाने में डायरेक्ट लगेगा, इसको बनाने में, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो वो किस साइड में आएगा, डेबिट साइड। इसको बनाने में क्या रॉ मटेरियल प्लास्टिक लगा होगा ना भाई, तो प्लास्टिक सब क्या हो जाएगा, आपको प्लास्टिक जो लाएंगे उसका खर्चा सब हो जाएगा। तो वो कैसा खर्चा होगा, डायरेक्ट खर्चा इसको बनाने में लगेगा। तो देखिए आपको, तो इस साइड में क्या देंगे, डेबिट साइड में, डेबिट साइड में डायरेक्ट एक्सपेंस खर्चा। ये कैसा अकाउंट है, देखिए आपको नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब समझते हैं आपको, नाम मात्र खाता। इसका मतलब क्या होता है, जो भी खर्चा या हानि होगा उसको हम डेबिट करेंगे। देखिए आप खर्चा साइड में लिख रहे हैं, डायरेक्ट खर्चा, और जो भी हमारा इनकम होगा, प्रॉफिट होगा, उसको हम क्रेडिट साइड में देंगे। बात समझिए, कैसा अकाउंट है पूछेगा, ऑब्जेक्टिव नॉमिनल अकाउंट है। और प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक भाग है क्या, ट्रेडिंग अकाउंट। इतना आप समझ लीजिए। अब हम आपको ये बताते हैं, चलिए अब आपको पहले हम ढूंढेंगे क्या, ओपनिंग स्टॉक। इधर से शुरू करेंगे, तो देखते हैं आपको ओपनिंग स्टॉक देखिए कितना दिया हुआ है, 50,000 दिया हुआ है। चलिए ओपनिंग स्टॉक 50,000 दे दिए। फिर देखिए आपको, आप यहाँ से हम देखते हैं परचेज, खर्चा हो गया। परचेज मतलब क्या, सामान हम खरीदे, रॉ मटेरियल, मान लीजिए इसको बनाने में क्या हम प्लास्टिक खरीदे होंगे, तो पर हम 2 लाख का प्लास्टिक खरीदे। उसमें से अब हम याद रखेंगे क्या, परचेज है, तो हम देखते हैं कहीं पे परचेज रिटर्न भी है, अब हम वो देखेंगे। तो देखिए आपको ढूंढिए, परचेज रिटर्न है कहीं पे, परचेज रिटर्न, जी रिटर्न तो यहीं पे है। तो 2 लाख में से 30,000 घट जाएगा, मतलब एक्चुअल में कितना हम परचेज किए, 1,70,000। 2 लाख का तो किए, तो उसमें 30,000 का मतलब उसको घुरा ही दिए, मतलब क्या रिटर्न कर दिए। तो बचा कितना, 1,70,000 खरीदे। देखिए आपको क्या क्या खर्चा हुआ ना भाई, खरीदे तो। फिर देखिए आपको, आप मान लीजिए दरभंगा में रहते हैं, मान लीजिए आपको मधुबनी से सामान मंगाना है, तो कैसे आ जाएगा, उड़ते हुए नहीं ना, उसको कुछ ना कुछ भाड़ा देंगे या किसी के थ्रू लाएंगे तो भाड़ा लगेगा, है। तो वो सामान जो हम लाते हैं अंदर, मतलब लाते हैं, तो उसमें जो हमको हमारा जो भाड़ा लगता है, उसको क्या बोला जाता है, कैरेज इनवार्ड। इनवार्ड मतलब अंदर लाने में, समझिए आपको। कैरेज आउटवर्ड क्या है, आपको उस वो इसमें नहीं जाएगा, कैरेज इनवार्ड समझिए। देखिए आपको, हम जो सामान, मान लीजिए ये मधुबनी में जो है इसका प्लास्टिक मतलब मिलता है, और हम दरभंगा में कंघी बनाते हैं, तो मधुबनी से जो लाएंगे उसमें हमको खर्चा लगेगा, भाड़ा लगेगा भाई। इसके वो क्या बोलते हैं उसको, ट्रक, हाँ ट्रक का भाड़ा लगेगा। तो वो कैसा भाड़ा हो जाएगा, कैरेज इनवार्ड। इनवार्ड क्योंकि आ रहा है तो इनवार्ड, ऐसे याद रखिए। कैरेज इनवार्ड हो जाएगा तो डेबिट साइड में आ जाएगा, कैरेज आउटवार्ड नहीं होता है। 2,000 रुपया ड्यूटी पेड, यही आप इतना समझिए कि ये सब क्या हमारा खर्चा है, डायरेक्ट खर्चा। मान लीजिए मधुबनी जिला हो गया, दरभंगा जिला हो गया, तो जिला के दूसरे जिला में भी आप प्रवेश करिएगा तो आपको टैक्स देना पड़ता है, समझिए आप ऐसे। तो वही टैक्स समझ लीजिए कि ड्यूटी पेड भी दिया, हम दिए 10,000 रुपया, भाड़ा 2,000 रुपया लग गया, कंघी प्लास्टिक लाने में 10,000 रुपया हमारा ये हो गया। अब इसको बनाएगा तो कौन बनाएगा भाई, मजदूर बनाएगा। तो मजदूर को हम वेजेस देते हैं, मजदूर जो काम करता है फिजिकली रूप से, उसको हम वेजेस देते हैं, मजदूरी। और वही जो मान लीजिए कि सामान बेचेगा तो कौन, कंपनी हम चला रहे हैं कंघी का, कंघी का चला रहे हैं। और हम बोलेंगे क्या, दरभंगा में इतना सेल होना चाहिए, पटना में इतना सेल होना चाहिए, यहाँ पे वहाँ तो, ये सब जो कंपनी में जो काम सब करता है उसको सैलरी दिया जाता है, समझे। तो सैलरी हमारा डायरेक्ट खर्चा नहीं है, बनाने में नहीं लगता है सैलरी, वो तो बेचने टाइम में लगता है ना भाई, हैं। इसको बनाने में मजदूर तो चाहिए ना, तो डायरेक्ट खर्चा हुआ ना। तो मजदूरी के लिए क्या कर देंगे हम, डेबिट साइड में डायरेक्ट खर्चा दे देंगे 22,000 रुपया। आप हम ये समझाना चाहते हैं, डायरेक्ट खर्चा जो भी होगा उसको डेबिट साइड में लिखेंगे, बस हम यही समझाना चाहते हैं आपको। गैस वाटर, इसको बनाने में वाटर गैस जो भी
इसीलिए नहीं बन जाएगा, गर्म करेंगे इसको तो गैस लगेगा, वाटर लगेगा, उसका खर्चा आएगा 6,000 रुपया। अब देखिए आपको इधर हम क्या किए थे, फ़ायदा वाला चीज़ लिखे हुए थे, इधर नुकसान मतलब लॉस, इधर प्रॉफिट। देखते प्रॉफिट शायद ज़्यादा है कि लॉस शायद ज़्यादा है, जोड़ेंगे तो प्रॉफिट शायद 3,90,000 होता है, इधर भी 3,90,000 होता है, जबकि हमारा घटा या खर्चा कितना है हमारा, सिर्फ और सिर्फ कितना हो गया आपको 2,60,000 रुपया हमारा खर्चा है, और हमको कितना मतलब प्रॉफिट मिल रहा है 3,90,000 रुपया। तो बचा कितना 1,30,000 रुपया। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ चले जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब इतना समझिए, अब जब बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस तब समझेंगे कुछ। ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ चले जाएगा, 1,30,000 रुपया आपको ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ चले जाएगा बताइए जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसी तरह देखिए आपको, अब हम ज़्यादा बताना नहीं होगा, 2 नंबर में देखिए आपको ओपनिंग स्टॉक देखिए दिया हुआ, पहले ही ओपनिंग स्टॉक हम लिख देंगे 90,000 रुपया। परचेज की 2,62,000 में, उसमें से सामान जो रिटर्न कर दिए 12,000 का, तो एक्चुअल में कितना परचेज की 2,50,000 का सामान हम खरीदे, खर्चा हो गया हमारा। सेल्स किए कितना का हम 5,25,000 का, चलिए 5,25,000 में से हम बेचे 5,25,000 का कंघी बेच दिए, उसमें से हम जो है ना कस्टमर जो है घुरा दिए 10,000 का हमको रिटर्न कर दिया, तो कितना हुए एक्चुअल में बेचे 5,15,000 का सामान बेचे ना भाई, 5,25,000 का बेचे हुए थे, जिसमें 10,000 का हमको रिटर्न कर दिया था, हम एक्चुअल में कितना बेचे हैं वास्तव में 5,15,000 से का। यहाँ देखिए क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाता है इधर, ये आप याद रखिए, 2-3 ही आइटम इधर याद कर लीजिएगा, समझ जाइएगा तो हो जाएगा, इधर आपको समझाने का जरूरत है, बात समझे। ठीक है, आपको इधर समझाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। जो भी हमको प्रॉफिट होता है ना, देखिए आपको बेचेंगे तो हमको क्या होगा, पैसा आएगा, प्रॉफिट होगा भाई। तो प्रॉफिट साइड में लिखते नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट को क्या बोलता है कि क्रेडिट साइड वाला हमारा प्रॉफिट होना चाहिए, तो क्रेडिट साइड में तो प्रॉफिट हुई हो रहा है, और इस साइड में डेबिट साइड में क्या होना चाहिए हमारा एक्सपेंस या लॉसेज, यही नहीं बोलता है नॉमिनल अकाउंट, कि आपको नॉमिनल अकाउंट याद रहना चाहिए भाई। सेल्स की 5,25,000 का, उसमें से 10,000 घटा दिए, बचा कितना आपको 5,15,000। वेजेज देखिए मजदूरी, चलिए डायरेक्ट खर्चा हमारा 30,000 का, कैरेज इन वार जैसे कि हम समझाए हुए थे 4,200। फैक्ट्री रेंट, मान लीजिए कि हम कंघी का बिजनेस कर रहे हैं दरभंगा, मेरा अपना ज़मीन नहीं है, ज़मीन नहीं है तो क्या करेंगे हम भाई, मेरा अपना ज़मीन नहीं है तो इसका मतलब कि बिजनेस बंद कर देंगे, हम रेंट पर लेंगे अपना ज़मीन किसी से, तो उसको तो पैसा देना पड़ेगा ना भाई, हैं, उसको बोला था फैक्ट्री रेंट 24,000 रुपया, डायरेक्ट खर्चा हुआ, बनाने में डायरेक्ट खर्चा हो रहा है हमारा, बात समझिए। ड्यूटी क्लियरिंग यही होता है, ड्यूटी क्लियरिंग मतलब बॉर्डर सब पे जो है ना, अगर आपका जो माल जो है दूसरे राज्य या दूसरे देश या दूसरे ज़िला जाने देगा, तभी जाने देगा जब तक आप पैसा नहीं देंगे, तो वही समझिए आप, ड्यूटी क्लियरिंग चार्ज 20,000 लगा हमको दूसरे राज्य से या दूसरे क्या नाम है जिला से लाने में, और हमको बनाने में वैसे थोड़ी ना बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी लगा हुआ है, बिजली और वाटर का पैसा कितना होगा 16,000 रुपया। कोई भी सामान बनाए कंघी ने, तो उसमें हमको इतना खर्चा हुआ किसी भी अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट देखिए आपको इस साइड देखते हैं तो 5,97,000 होता है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है देखिए आप कहाँ है 82,000, 5,97,000, इसको दोनों को जोड़ेंगे 5,15,000, 82,000 को 5,97,000, 5,97,000, इसमें से इसको जोड़ के घटा देंगे, इसको जोड़ के घटा देंगे तो आपको हो जाएगा 1,62,800 रुपया। ये हमारा क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, एक्चुअल में नहीं हुआ, पर नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पता चलता है, लेकिन यहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट नहीं हमको, नेट प्रॉफिट इसके बाद बनाएंगे ना उसमें हमको पता चलता है, समझ बात। 3 नंबर में देखिए हमको इसी तरह हैया एक चीज़ और, यहाँ पे एडजस्टेड परचेज दे दिया है, देखिए अब आपको क्या दे दिया है, आपको एडजस्टेड परचेज, इसका मतलब समझे आपको क्या होता है, देखिए आपको पता है यहाँ पे लिखा था एडजस्टेड, पहले से जो है ना परचेज में सब कुछ एडजस्ट कर दिया है, देखिए आपको खरीदने परचेज जो करते हैं हम सामान उसी में सब कुछ दे दिया, मतलब क्या देखिए आपको मान लीजिए यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक अलग से दे दिया है, क्लोजिंग स्टॉक अलग से दे दिया है, और परचेज अलग से दे दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है तीनों चारों को मिला के जो है एक में ही दे दिया, जिसका नाम होता है एडजस्टेड परचेज। बोलिए अब आपको क्या नाम होता है जिसका, एडजस्टेड परचेज, बात समझिए। यहाँ पे क्या देता है, ओपनिंग स्टॉक दे दिया था, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया था, परचेज भी दे दिया था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या थे एडजस्ट, परचेज में पहले से एडजस्टमेंट है, सबका दिया हुआ है पहले से, इसका हिंदी हुआ परचेज में पहले से दिया हुआ है, तो ये हमारा सोचिएगा एडजस्टेड परचेज। देखिए आपको 5,03,000 का 5,03,000, तो इसमें क्या क्या चीज़ नहीं आएगा, ओपनिंग स्टॉक भी इसी के अंदर दे दिया गया है, और क्लोजिंग स्टॉक भी इसी के अंदर दे दिया है गया है, परचेज भी इसी के अंदर दे दिया है, परचेज रिटर्न भी इसी के अंदर दे के जोड़ घटाव करके जो हुआ 5,03,000 दे दिया है, बात समझे। देखिए आपको वो कैसे हुआ एडजस्ट परचेज वो नहीं समझिए, आपको लंबा चौड़ा हो जाएगा, 5,03,000 दे दिया है। देखिए आपको फ्रेट एंड कार्टेज 3,000, वही जो हम बोले थे आपको लाने जाने में खर्चा होता है वही हो गया, फ्रेट एंड कार्टेज 3,000 रुपया।
वही हो गया खर्चा, कार्टेज वही हुआ या कैरेज वही हुआ, फ्रेट वही हुआ, भाड़ा भाड़ा होता है जी, भाड़ा। उसके बाद देखिए आपको सेल्स रिटर्न को रहने दीजिए। अच्छा चलिए सेल्स रिटर्न को से पहले हम सेल्स को लेंगे ना। सेल्स कितना दिया है? 6,30,000 रुपया। 6,30,000 में से कितना हमको रिटर्न हो जाता है? 10,000 रुपया। 10,000 रुपये रिटर्न हो जाता है, 6,20,000 बचा। चलिए क्लोजिंग स्टॉक नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि पहले से एडजस्टेड परचेज में एडजस्टमेंट कर दिया है। वेजेज देखिए आपको 4,000 रुपया है, वेजेज हमारा 4,000 रुपया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। और वर्क्स एक्सपेंसेस कितना है? 6,000 रुपया है दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपको क्या इधर जोड़ेंगे 6,20,000 रुपया, इधर 6,20,000 रुपया। अब इसको जोड़ के घटाएंगे तो कितना बच जाएगा आपको? 1,04,000 रुपया। समझो बात, समझ रहे हैं आप? नहीं तो कमेंट करिए जरूर। इधर हो गया आपको प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट शायद ज़्यादा हो गया है, तो हमको ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। भाई हमको 6,20,000 कमा ले, लेकिन हमको खर्चा कितना हुआ? सिर्फ और सिर्फ कितना होता है? 5 लाख 3 लाख, मतलब मान लीजिए कि 3 4 7 अच्छा 7 3 10 3 13, मतलब 5,16,000 मान लीजिए। वहाँ 5,16,000 हमारा खर्चा होता है और हम कमा लिए हैं 6,20,000। हाँ तो मतलब मोटा मोटी जानते हैं, मोटा मोटी हमको नफ़ा कितना होगा? 1,04,000 रुपया। और जबकि नेट हमको पता चलना रहेगा नेट प्रॉफिट, तो हम क्या बताएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हो गया मोटा मोटी। आपको कितना प्रॉफिट हो गया? 1,04,000 रुपया। बात समझे आपको? हाँ एक चीज़ और नहीं दिया है यहाँ पे, रेंट यहाँ पे उसे भी अमाउंट नहीं दिया है। लेकिन रेंट यहाँ पे क्या नहीं दिया? अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 10,000 आता तो क्या हम एंट्री करते? नहीं करते भाई, नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्री रेंट नहीं लिखा है, सिर्फ और सिर्फ रेंट लिखा है। समझे बात? तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाए। देखिए मान लीजिए फैक्ट्री रेंट लिखा रहता है तो इसका मतलब क्या? फैक्ट्री का रेंट है, जहाँ पे हम बनाते हैं कंघी, वहाँ का पैसा देना है हमको, कि डायरेक्ट हमको बनाने में खर्चा लग गया। लेकिन आपको रेंट हो गया क्या? मान लीजिए हमारा हम मैन्युफैक्चर करते गाँव घर में, भाई सामान बनाते हैं तो गांव घर में हम जो है ना सामान बनाते हैं, लेकिन हम अपना कंपनी खोल लिए हैं दरभंगा में या मधुबनी में, हैं दरभंगा में जो हम कंपनी खोली है अपना कंपनी, तो वहाँ पे जो रेंट लगेगा तो हम लोग को मतलब सामान बनाने में नहीं लग रहा है, डायरेक्ट खर्चा नहीं हमारा खर्चा तो है लेकिन डायरेक्ट नहीं सामान बनाने में है। तो कैसा खर्चा हमारा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए हम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। बात समझे? कंपनी में अगर मान लीजिए बनाने के टाइम में, मैन्युफैक्चर के टाइम में, फैक्ट्री में जो अगर खर्चा होगा तो वो हमारा डायरेक्ट खर्चा हो जाएगा, तब ट्रेडिंग अकाउंट में देंगे। लेकिन अगर वही जो हमको बेचने के टाइम में लगेगा तो हम क्या देंगे? नहीं देंगे। बात समझे? दरभंगा मान लीजिए हम कंपनी अति कर रहे हैं, वहाँ से हम 10 जगह सामान बेचते हैं, और वहाँ जो हम अपना ज़मीन नहीं है और रेंट लेके देते हैं, तो क्या वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा? नहीं आएगा। रेंट का मतलब समझे? कौन रेंट है? कौन? फैक्ट्री वाला रेंट नहीं है, दूसरा वाला रेंट है। बात समझिए आप, बात समझने की कोशिश कर। फैक्ट्री वाला रेंट नहीं है, इतना समझिए आप। 4 नंबर भी बताइए थे। देखिए वीडियो देखिए आप, बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट बोला बनाने के लिए, इसमें देखिए ओपनिंग स्टॉक देखिए दे दिया है 1/4/2008 क्या ओपनिंग, 31 मार्च मतलब क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक दिया है। इसमें क्या होता है, हमसे क्या मिस्टेक होते रहता है कि इसका देखते सन्ड्री फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पे है, इसका अमाउंट हम जो है ना दूसरा देख लेते रहते हैं। तो आप लोग भी क्या करिए, स्किल लेके होगा तो करिए। तो हम मेरा तो दिमाग यहाँ पे अति हो जाता रहता है अमाउंट लिखने में। अमाउंट लिखेगा भाई, इधर से उधर हो जाता है, अकाउंट रहता है, कब 5,000 7,000 10 लाख इधर से उधर हो जाता है, पता नहीं चलता है। ओपनिंग स्टॉक 6,000 है। रुक जाइए आपको दिखाते हैं, ठीक है? आपको ये सब लिख लीजिएगा, उतना तो आपको कॉमन सेंस होगा। ओपनिंग स्टॉक 6,000 रुपया। परचेज कितना है? 34,600। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ, क्वेश्चन भी आप देखिए 34,600 है। उसमें से परचेज रिटर्न कितना है आपको? 1,200 रुपये घटा दिए तो हो गया 33,400। सेल्स भी किए, लेकिन सेल्स जो किए 79,500 का सेल्स किए, उसमें से हम टैक्स दिए थे, रिकवर्ड हो गया 4,600 का। समझिए बात? देखिए बात समझिए आप, सॉरी कोई आ गया था, माफ़ करिएगा। देखिए सेल्स किए कितना का? 79,500 का, लेकिन इतना पैसा तो दे दिए, लेकिन उसमें क्या है 4,600 जो रुपया है वो हमारा सेल्स टैक्स है। मतलब बेचने के टाइम में हम कुछ टैक्स दिए होंगे कि हमारा बिक्री बढ़ जाए। समझिए बात आपको? तो इसमें जो है ना इसका भी अमाउंट जुड़ा हुआ है। तो क्या एक्चुअल में सेल्स हम किए सब 79,500 का? नहीं किए। क्यों? क्योंकि 4,600 का तो दूसरा चीज़ है ना, इसमें जुड़ा हुआ है। हाँ तो एक्चुअल में कितना किए हम सेल्स? 74,900 का। तब ना
79,500 का हम बेचे, जिसमें 4,600 हमारा टैक्स था। तो एक्चुअल में कितना हम बेचे? 74,900 का। देखिए आपको वेजेज, देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस वेजेज भी चले जाएगा। उसके बाद फैक्ट्री स्टाफ का जो सैलरी देंगे, देखिए आपको फैक्ट्री स्टाफ का दे रहे हैं तो फैक्ट्री का नाम ही आएगा तो डायरेक्ट खर्चा, फैक्ट्री का नाम डायरेक्ट खर्चा, ऐसे समझिए। पावर ऑफ फ्यूल क्या चले जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस है तो कहाँ चले जाएगा आपको? देखिए आपको यहाँ दर देखते रहिए, ये आपको किधर चले जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। सन्ड्री, अलग अलग, सन्ड्री मतलब क्या होता है हिंदी? अलग अलग तरीका फैक्ट्री का जो है ना खर्चा सब है, तो ये क्या हो जाएगा आपको? इधर चलेगा। फिर देखिए आपको कैरेज, अभी हम समझाए थे, कैरेज हो या कैरेज इनवार्ड हो या कैरेज हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर कैरेज आउटवार्ड होगा तब नहीं आएगा, तब ये साफ साफ लिखा रहेगा कैरेज आउटवार्ड, या तो कैरेज हो या पिछले क्वेश्चन क्या देखे थे? कैरेज इनवार्ड। दोनों का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट खर्चा, हमको लाने में जो खर्चा हुआ वो जो कैरेज आउटवार्ड रहता तो इसे यहाँ पे एंट्री नहीं करते। तो क्या क्या रहना चाहिए? कैरेज हो या कैरेज इनवार्ड हो। एक्सपोर्ट, देखिए आपको इम्पोर्ट्स में क्या होता है? हम जो सामान मंगाते हैं, इम्पोर्ट, ठीक है आपको दूसरे देश से, मान लीजिए अमेरिका से हम इंडिया सामान मंगाते हैं तो ये इम्पोर्ट हुआ। इसके लिए कुछ ना कुछ हमारा टैक्स देना पड़ता होगा, इम्पोर्ट ड्यूटी लगता है। कैसे नहीं, सब जगह लगता है, तो विदेश से मंगा रहे हैं तो इम्पोर्ट कितना किए हम? 14,100 का हमारा खर्चा हो गया इम्पोर्ट करने में। देखिए आपको एक्सपोर्ट्स क्या होता है? एक्सपोर्ट्स कि मेरे देश में अच्छा प्रोडक्ट मान लीजिए बनाते हैं, अमेरिका में नहीं है, तो हम यहाँ से अमेरिका बेचेंगे। देखिए अब आपको बात समझिए, यहाँ से हम अमेरिका बेचेंगे भाई, तो हम भी उसे ही दे देंगे? नहीं, एक्सपोर्ट्स तो हम क्या लेते हैं? एक्सपोर्ट ड्यूटी लेते हैं, टैक्स लेते हैं। देखिए अब आपको, देखिए सामान बेचना जो है ना एक्सपोर्ट्स का मतलब कहलाता है, और सामान को अपने देश लाना इम्पोर्ट्स कहलाता है। इम्पोर्ट से हमारा कितना एक्सपेंस हुआ, खर्चा हुआ? 14,100 का। एक्सपोर्ट से हमारा सामान बेचने से, मतलब दूसरे देश में बेचने से हमको कितना पैसा हुआ? 8,500 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट साइड में हम लिख देंगे क्रेडिट साइड में, इसलिए देखिए आपको एक्सपोर्ट्स किस साइड में आ गया? क्रेडिट साइड में। क्यों? क्योंकि देखिए ये सामान हम दूसरे देश में बेचेंगे तो उससे हमको क्या होगा? नफ़ा होगा, तो नफ़ा साइड में हम एक्सपोर्ट्स को लिख देंगे, ऐसे समझिए। बात समझे? बात समझे? इस साइड में नफ़ा, इस साइड में घाटा और खर्चा। बात समझने की कोशिश करिए सिर्फ आप। फ्रेट, देखिए आपको बताए हुए थे फ्रेट पिछले क्वेश्चन में, भाड़ा 1,000 रुपये का। देखिए आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा 17,500 का। ठीक है, आपको इधर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1,09,000। चलिए 1,09,000। अब इस सब को पूरा जोड़ेंगे तो आपको जितना भी होगा, जितना भी होगा शायद हो जाएगा आपको 94,100 94,100 होगा सबको जोड़ने से। इतना हमारा मतलब नफ़ा कमाए आपको 1,09,000 का, जिसमें से हमको घाटा खर्चा कितना हो गया? 94,100 का। तो आखिर बचा कितना? 5,000 रुपये। मोटा मोटी कमाई कितना हुआ? 5,000 रुपये, इतना समझिए। मोटा मोटी कमाई कितना हो गया हमारा? 5,000 रुपया हो गया। बात समझे? देखिए आप 5 और 6 नंबर भी समझ लीजिए कितना लंबा बनेगा, देखते हैं वीडियो। ठीक है, 5 और 6 नंबर हम आपको समझा रहे हैं कि समझाए कि नहीं, बताइए देते हैं क्या। देखिए इसमें क्या बोल रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट तो हम यहाँ भी निकाल लिए भाई, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये अमाउंट दिया था, डायरेक्ट फार्मूला के मेथड से आप क्या करिए? शॉर्ट मेथड से आप बना लीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम बना लेंगे, हमको क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए आपको फार्मूला तो याद ही रहना चाहिए, मैंने तो भाई कुछ समझ में नहीं आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट का क्या फार्मूला होता है? नेट सेल्स। देखिए हम कि जितना एक्चुअल में बेचे उसमें से हमको बनाने में कितना खर्चा लगा वो। देखिए अब आपको ये समझ, आपको हमको बेचने में नेट सेल्स, मान लीजिए सेल्स हमके 25,000 का, उसमें से 5,000 रुपये का हमारा रिटर्न हो गया, तो नेट सेल्स कितना किए हम 20,000 का। उसमें से बनाने में, वस्तु को बनाने में, इसको बनाने में जितना कॉस्ट हुआ, मतलब इसको बना के बेचने में जितना खर्चा हुआ वो घटा देंगे तो हमको ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। इसको बना के बेचने में कितना खर्चा हुआ वो हम क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो हमको मोटा मोटी कमाई हो जाएगी। देखिए आपको, तो इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या पता है? इसको बना के बेचने तक कितना हमारा खर्चा हो, इसको बना के बेचने तक इसका हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। समझे बात? इसका मतलब देखिए आपको कैसे हमारा पता चलेगा कि हमको पता चलेगा ओपनिंग स्टॉक में नेट परचेज कितना किया उसको जोड़ देंगे, और डायरेक्ट हमारा खर्चा क्या हुआ बनाने में उसको जोड़ देंगे, और क्लोजिंग स्टॉक को घटा देंगे। बात समझिए, शुरू में हमारा 500 पीस था ये 1,000 पीस और ख़रीद लिए नेट परचेज, और इस दोनों को ले जाने या कुछ भी करने में हमको खर्चा हो गया 500 रुपया। तो तीनों को जोड़ देते और साल के अंत में हमारा जो है 100 रुपये का कंघी बच गया। एक्चुअल हम कितना बेचे?
तो आपको इससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। आप क्वेश्चन समझिए, देखिए आपको क्वेश्चन, देखिए आपको क्वेश्चन यही है, हम आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बता, देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि देखिए आपको ओपनिंग स्टॉक देखिए आपको 7,000 रुपया दिया हुआ। 7,000 में हमारा नेट परचेज है 25,000 का। फिर देखिए आपको नेट परचेज हमारा कितना है, आपको 25,000 का कितना है नेट परचेज, रुकिए आ जाइए आप, परचेज माइनस परचेज रिटर्न भी है क्या, नेट परचेज कितना है 25,000 का। चलिए 7,000 में 25,000 जोड़ दिए, और देखिए खर्चा भी है, डायरेक्ट इसको बनाने में कोई खर्चा है, देखिए आपको, हाँ देखते हैं आपको खर्चा कहाँ है, हैया दो खर्चा, एगो तो फ्यूल लगा, पावर लगा, इलेक्ट्रिसिटी लगा बनाने में, एगो वेजेज लगा, देखते कितना 5,000 का 3,000 का, ठीक है। तो 3,000 का ये और 5,000 का मतलब 8,000 का खर्चा हुआ। तो तीनों का जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आपको जितना भी होगा उसमें से हमारे देखिए क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्लोजिंग स्टॉक कितना 2,500 घटा देंगे। 7,000 रुपया हमारा शुरू में हम लगाए हुए थे, इसमें से क्या हुआ, हम परचेज सामान कर लिए 25,000 का, सामान खरीदे तो हमको बनाने में भी खर्चा लगेगा ना, तो हमको खर्चा लगा बनाने में 3,000 का और 5,000 का कुछ लगा, मतलब 8,000 का खर्चा लग गया। तो पूरा मिला हो गया आपको 25 और 5 30,000 और 7 37 40,000 रुपया का हमारा खर्चा हुआ, समझ बात, पूरा मिला के। उसमें से हमारा साल के लास्ट में क्या हो गया, आपको बच गया 2,500 का। एक्चुअल में कितना हमको कॉस्ट का मतलब कितना सामान बेचे, कितने रुपए का सामान बेचे, 37,500 का। देखिए आपको 37,500 का हम बेचते हैं, लेकिन मार्केट में बनाते हैं, इसको बनाने में सेल करने में कितना रुपया हमको, शायद 8 या 9 रुपया बनाने में लगता होगा, या 5 रुपया बनाने में इसको लगता होगा, समझे। अब बेचता कितना है 10 रुपया में, तो हम तो बेच दिए भाई 10,000 रुपये में बेचे, 10,000 रुपया में बेचने से हमको 80,000 रुपया इसको हमको मिला नेट सेल्स। देखिए आपको सेल्स में से और 10,000 रुपया हमारा रिटर्न हो गया, वो आपको निकालने आता होगा। और 70,000 रुपया हम कमाए इस साल। 37,500 का सामान था, फिर समझ 37,500 का सामान मतलब बनाने उनाने में, पूरा कंघी बनाने में 37,500 लग गया हमको पूरे साल में। और इस साल में कितना कमा लिया हम, 70,000 का। तो हमको मोटा मोटी कितना कमाई कितना हो गया, 32,500 का। बात समझिए फिर से, एक मिनट के लिए कि हमको देखिए आपको नेट सेल्स का मतलब क्या, सेल्स में से हम 80,000 का सामान बेचे, जिसमें 10,000 रुपये का सामान हमको घुरा दिया, तो कितना हमको मतलब एक्चुअल में बेचे 70,000 का। 70,000 का ये हो गया और 37,500 का ये हो गया, समझे बात। 32,500 का हम डायरेक्ट प्रॉफिट कमा लिए, समझे बात समझे, या आप हमको कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए बी बोल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट ही निकालिए, लेकिन थोड़ा अलग कर दिया, कोई दिक्कत अलग कर दिया, तो इसका मतलब हम नहीं निकालेंगे, हैं। इसमें क्या हम देखिए, इस यहाँ पे ये मैटर करता है कि आप बेचते हैं, आप उधारी में बेचिए या पैसा लेके बेचिए, बेचने से मैटर करता है हमको। तो हम कैश में मतलब पैसा लेके 5 लाख का सामान बेच दिए, उधारी में हम 2 लाख का सामान बेच दिए, टोटल कितना बेच दिए हम, 7 लाख का, टोटल नेट नहीं, टोटल 7 लाख का बेचे, जिसमें से 5,000 का हमको घुरा दिया, रिटर्न कर दिया, 5,000 का हमको रिटर्न कर दिया। तो कितना का एक नेट कितना का बेचे, 6,95,000 का। उसमें से आपको देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सेल पहले से दिया है 6 लाख का, ये तो आराम से बन जाएगा। देखिए आपको टोटल सेल्स कितना किए, देखिए आपको कैश में मतलब पैसा लेके हम सेल किए 5 लाख का, और उधारी में हम 2 लाख का खरीदे मतलब बेचे, तो मतलब टोटल सेल्स कितना के कर दिए हम, 7 लाख का सेल्स कर दिए। उसमें से देखिए अब आपको कि नेट सेल्स कितना किए, तो नेट सेल्स कैसे निकाला था, सेल्स हम किए 7 लाख का, उसमें से कस्टमर किसी कारण बस 5,000 का हमारा जो है रिटर्न कर दिया, तो एक्चुअल में नेट सेल्स कितना का किए हम, 6,95,000 का। तो ग्रॉस प्रॉफिट का क्या हम पढ़े हुए हैं कि नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड घटा दिया जाता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पहले से दे दिया है 6 लाख रुपया, यहाँ में नेट सेल्स क्या नाम है दिया हुआ है, तो आपको कितना हो जाएगा, 95,000 आपको हो जाएगा क्या, ग्रॉस प्रॉफिट, मोटा मोटी कमाई, समझे। NCERT का है, देख लीजिए NCERT का है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अगर अच्छा लगा तो आप बोलिएगा, तो हम दूसरा भी बनाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।